आसमान से गिरे खजूर में अटके। ये कहावत थोड़ा नथिंग के ऊपर फिट बैठती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ना, क्योंकि फोन 2 इनका आसमान से गिरने का सामान तो था ही, लेकिन फोन 2 अगर नहीं बिका तो एक खजूर में भी अटक सकते हैं। और काल पे सिर्फ यही जगह पे नहीं अटके। 26 सितंबर 2023 को दोपहर 2:30 बजे एक ब्रांड लॉन्च करा था CMF, जिसके अंदर वो अपने बर्ड्स, वॉचेस और अडेप्टर्स बेच रहे थे। वो ब्रांड भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं टिका। ये नथिंग का ही एक सब ब्रांड था जिसके अंदर वो मिड रेंज के प्रोडक्ट बेच रहे थे और इंडिया वालों ने ही खरीदा। इनके प्राइस रेंज ही कुछ इस हिसाब से थे कि हम लोग इन्हें अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। जहां पर हम लोगों को 2-3 हजार के अंदर ही बेटर ईयरबड्स वगैरह मिल जाते थे, 1-2 हजार के अंदर ही हम लोग को बेटर अडेप्टर्स मिल जा रहे थे। वहीं हम लोग इतना ज्यादा क्यों पे करें इन प्रोडक्ट्स के लिए। और ये प्रोडक्ट्स इतनी बुरी तरह पिटे ना जिसकी कोई हद नहीं है मार्केट में। और इनकी हिस्ट्री ना कुछ इसी प्रकार से रही है। नथिंग फोन 1 को हटा दिया जाए ना तो ये कुछ इतना अच्छा कर नहीं रहे मार्केट में, बस हाइप बनाने के अलावा। छोड़ो, हिस्ट्री से हटके प्रेजेंट में आते हैं। व्हाई दे आर लॉन्चिंग फोन 2 है, दैट्स अ मेन क्वेश्चन। क्यों लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, मतलब लॉन्च करें। देखो फर्क ना पड़ता है, क्योंकि फोन मार्केट ना अब ऐसी हो गई है कि सबके पास ऑलरेडी फोन है। वो सिर्फ अपने फोन को अपग्रेड करना चाहते हैं। जिनकी जिम में पैसा है, मतलब जो कमा रहे हैं, वो अपग्रेड करना चाहते हैं। तो उन लोगों को ये लोग टारगेट करेंगे अगर उन लोगों ने प्राइस रेंज अच्छी रखी। प्राइस रेंज का ही खेल है। इंडिया में अगर प्राइस रेंज बढ़िया नहीं होगी तो फोन नहीं बिकेगा, सिंपल सादी बात है। और फोन 2 इनका ओवर सक्सेस था कुछ ज्यादा ही, जिसके अंदर इनकी डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट ही बढ़िया नहीं आता था। जबकि इन्होंने क्लेम करा था 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक वो अपने आप रिफ्रेश रेट चेंज हो जाएगा और बैटरी को बचाएगा, बट ऐसा कुछ तो फोन 2 कर ही नहीं पा रहा था। और कैमरा के वेरिएंट के अंदर ना बहुत सारी दिक्कतें फोन 2 के अंदर आई थी। अब वो कुछ वेरिएंट्स के अंदर थी, जैसे मैंने रिव्यूज देखे, कुछ वेरिएंट्स के अंदर ये फोन अच्छा काम कर रहे थे, कुछ के अंदर ये नहीं कर पा रहे थे। बट मेजोरिटी ऑफ द फोन 2 इज नॉट अ ग्रेट थिंग। अरे कहना क्या चाहते हो? They are not capturing the better photos or videos। और इसके अंदर छोटी मोटी समस्याएं ना आती ही रहती, चाहे मैं स्लो चार्जिंग की बात करूँ, स्मार्ट चार्जिंग की बात करूँ, फिंगरप्रिंट का वर्क ना करना हो, या फिर ऐसे तमाम चीजें ना इसके अंदर चलती ही नहीं थी। बनाए क्यों थे लोगों ने। तो इतनी ज़्यादा तरक्की करने के बाद ना इन्होंने डिसीजन लिया कि चलो फोन 2 बनाते हैं और इसको अच्छे प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च करेंगे, जितनी मेरी आशा है। और फोन 2 की स्पेक्स ना देखने में, लीक्स में तो यही लग रहा है कि अच्छी है। अब ओवरऑल फोन लॉन्च होगा तभी हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे कि बेटर है कि नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक जाएगी। IP54 रेटिंग देखने को मिलेगी, सैलिंग थोड़ा इसमें। और बाकी ओवरऑल आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा, एंड्रॉइड 14 वगैरह देखने को मिलेगा, नथिंग का अपग्रेडेड OS देखने को मिलेगा, और बाकी 8 और 12 GB के वेरिएंट देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग थोड़ा 128 GB से होगी, सही है, कोई नहीं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करो तो 4K 30 FPS प्राइमरी लेंस इसका कैप्चर कर पाएगा, और सेल्फी वाला 1080p 30 FPS। भाई 30 FPS क्यों है इसके अंदर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। 60 FPS तो डालो यार। और ये स्पेक्स अच्छी है, बाकी सब चीजें नॉर्मल है, जैसे बाकी सब फोन है वैसे इसके अंदर भी है। बाकी कब लॉन्च कब होने वाला है, 5 मार्च ऑफिशियल डेट आ गई है नथिंग की तरफ से। और हमारा एक प्यारा सा सवाल है, क्या ये वर्थ इट है? देखो ये वर्थ इट है कि नहीं है, ये चीजें तब डिपेंड करती है कि इसकी प्राइस रेंज पता चल जाए। देखो वर्थ इट सब है अगर उसकी प्राइस रेंज डिसाइड हो जाए। किसी को आईफोन भी वर्थ इट लगता है, उसके प्राइस रेंज के हिसाब से वो उसको कमा कर दे पाता है, बट किसी को नहीं लगता है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ वो यूजलेस चीज है, फोन कॉल करना है, वीडियोस देखनी है यूट्यूब पे। व्हाई दे आर बाइंग आईफोन, सिंपल सा चीज है। और बात रही है अगर इन्होंने प्राइस रेंज बढ़िया कर दिया तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि नथिंग OS बहुत ही बढ़िया फोन है। यूजर एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों को लेना चाहिए। और आप लोगों का जो स्क्रीन ऑन टाइम है इसमें बहुत ज्यादा घट जाता है, जो बहुत ही बेटर बात रहती है। और आप लोगों को आंखों में स्ट्रेस कम पड़ता है, सुना तो मैंने यही है और देखने पे भी यही लगता है। मोनोक्रोम थीम देखने को मिलती है, हालांकि वो अब नॉर्मल फोनों के अंदर भी आने लगे, बट इम्प्लीमेंटेशन है ना वो नथिंग ने बहुत बढ़िया कर रखा है, ये इसकी एक खास चीज है। और अगर इसने फोन 2 की तरह ही प्राइस रख दी तो ये इशारे गंदे क्यों कर रहा हूँ। फोन 2 इसलिए नहीं चला ना, मेन दिक्कत ये थी क्योंकि ये अपने आप को आईफोन से कंपेयर करते हैं। इनकी पुरानी आदत है, पहले आईफोन से कंपेयर करेंगे फिर फोन बिकेगा नहीं। इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, एप्पल से तो प्यार करते हैं, बट वो इज्जत उन्होंने बाकी किसी कंपनी को नहीं दे रखी। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खरीदा फ़ोन को और ऐसे बैठे होंगे अफसोस में। प्राइस तो बढ़ा दी, बिक का ही नहीं रहा बे। और इनका मेन रीजन था एप्पल जैसे कर रहा है वैसे करो और आप लोग ग्रो हो जाओगे, बट एप्पल ने ये एक ही दिन में नहीं करते हैं, फिर 1-2 साल के अंदर ही एप्पल ने इस्टेब्लिश नहीं करती इंडिया में। धीरे धीरे उसको टाइम लगा और अब जाके हमें बहुत कुछ देख रहे हैं कि उसके सेल्स वगैरह बढ़ रही है इंडिया में। और एप्पल को खरीदने का नजरिया ही लोगों का अलग है। एप्पल लोग ये समझ के लेते हैं स्टेटस सिंबल है। नथिंग, आई थिंक नॉट एवरीवन बाय दैट। हाँ, सैमसंग की भी इतनी इज्जत है क्योंकि वो भी बहुत पुराना ब्रांड है। नथिंग की इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं है मार्केट में, अभी 1-2 साल के अंदर ये ब्रांड आया। इंडिया के लोग इतने टैक्स से भी नहीं है ज़्यादा, वो धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं, उन्हें पता है हाँ ये नथिंग फ़ोन है, ये है, बट डायरेक्टली ये नहीं है कि ना
वो एप्पल जितनी इज्जत सभी फ़ोनों को देने लगे, तभी तो एप्पल के फ़ोन है, वैल्यू है उसकी मार्केट में अलग। और लोगों का नज़रिया ना एक और जगह जाता है कि गेमिंग, सभी फ़ोन में गेमिंग की बात ना हो तो फ़ोन अधूरा अधूरा सा लगता है। गेमिंग की बात करी जाए तो इसके अंदर 7200 चिपसेट लगा हुआ है मीडियाटेक का, तो इसके ओवरऑल स्कोर तो बेटर आ रहे हैं। जब गूगल से मैंने देखा बेंचमार्क्स के, अब नथिंग वाले इसको कितना ऑप्टिमाइज करते हैं अपने फ़ोन के हिसाब से ये उस पर डिपेंड करता है। और ज़्यादा चांसेस जो ये रहेंगे ना कि कोई भी दिक्कत अगर आई तो ये लोग अपडेट से ठीक कर देंगे उन चीज़ों को, क्योंकि इनमें इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये लोग अपनी हिस्ट्री को क्लियर करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फ़ोन 2A का डिज़ाइन क्या होने वाला है। हम लोग सुन रहे हैं कि डिज़ाइन में कुछ ना कुछ तो अपग्रेड है, अब वो क्या अपग्रेड है वो तो 5 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन डिज़ाइंस कुछ लीक करे हैं भैया ने। देखो जैसे ये वाले तो से बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। अब कौन सा डिज़ाइन फाइनली हमें देखने को मिलेगा, बट हाँ कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिली। जैसे अगर नथिंग ने जो अपना नया वीडियो निकाला है उसके अंदर उसने स्केच कुछ करके दिखाया है कि ऐसा कुछ डिज़ाइन होने वाला है, तो हमने वो आधा डिज़ाइन तो रिवील हो गया, बाकी लीक तो यही कह रही है। अब रियलिटी क्या होगी वी डोंट नो। अब इनका ओवरऑल स्कोर देखा जाए तो अगर इन्होंने प्राइस रेंज बेटर कर ली तो फ़ोन 2A मार्केट में बहुत बिकेगा, और अगर ये लोग नहीं कर पाए तो फिर से ये नहीं बिकेंगे, फिर फ़ोन 3 आएगा या फिर AB आए, 2AB 3AB। देखो फ़ोन वगैरह की मार्केट ना अब थोड़ा पुरानी होती जा रही है और अब नई चीज़ें इनोवेट हो रही है। जैसे एप्पल विजन प्रो आया मार्केट में, विदाउट कंट्रोलर यू आर डूइंग मैनी थिंग और कंट्रोलिंग दैट स्टफ, सो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है वो। अगर जानना चाहते हो उन चीज़ों के बारे में सो ये रही वीडियो, जाके देख लो। मिलते हैं वहीं पर।